चार में टीवी। चारों के मीशापुर में अभी बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं। चारों ओर बच्चों की किलकारियां गूंज रही है। नए नए व्यंजन पक रहे हैं और पूरे गांव में गर्मी की छुट्टियों का माहौल चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ विमला बहुत उदास होकर अपने आंगन में बैठी हुई थी। अरे चंदू, पता नहीं हमने ऐसे क्या कर्म किए हैं जो हमारे बच्चे यहाँ आते ही नहीं है, छुट्टियों में भी नहीं आते, यहाँ तक मुझे देखने तक नहीं आते। पता नहीं हमने ऐसे क्या पाप किए हैं। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं, मगर उनके घर कोई भी मेहमान नहीं आता था, और जो गलती से आ भी जाए तो तुरंत चला जाता था और वापस कभी नहीं आते। एक बार की बात है। ताई जी, अरे ओ ताई जी, कहाँ है आप? देखो कौन आया है। यहाँ कौन शोर मचा रहा है? जो भी हो, आप कौन है? मैं यहाँ काम करता हूँ। आप यहाँ कैसे आए? मैं अपनी ताई से मिलने आई हूँ। वो घर पर नहीं है, बाहर गई है। आप अभी वापस चले जाइए। अरे भैया, तुम कौन होते हो हमें यहाँ से जाने को कहने वाले? अपना काम करो, नौकर की तरह ही रहो। अरे बेटी नीमा, तुम और हमारे घर पे दामाद जी को भी लाई हो साथ? वाह, बहुत अच्छा किया। आइए आइए। जी बिल्कुल ताई जी, इस बार की छुट्टियाँ हम यहीं मनाएंगे। ये बहुत अच्छा किया तूने, मुझे तो बहुत पसंद है। मेरे घर पे बच्चे आए, रहे, खेले, मुझे ये सब बहुत पसंद है। फिर रात को अचानक से माँ माँ। क्या हुआ चंदू, क्या हुआ? चलो हम घर वापस चलते हैं, मुझे यहाँ नहीं रहना, चलो जल्दी। माँ। हाँ, मुझे भी यहाँ नहीं रुकना। चलिए जी, हम अभी निकलते हैं। फिर सबकी ही तरह नीमा भी वहां से चली गई, फिर कभी लौट कर वापस नहीं आई। अरे चंदू, मुझे लगता है हमें यहाँ शांति हवन करवाना चाहिए। क्या पता उससे हमारा घर पे शांति आ जाए, ठीक हो जाए और बच्चे आने लगे वापस। अरे नहीं नहीं, उसकी क्या जरूरत। दिक्कत हमारे घर में नहीं, दिक्कत उन लोगों में है। ठीक है, चल देखते हैं कुछ। फिर विमला पंडित को मिलती है और बात करती है और उनको अपने घर हवन करवाने बुलाती है। फिर पंडित यहाँ आकर पूजा हवन शुरू करता है। अभी हमें थोड़ा गंगा जल और दूध लगेगा। जी पंडित जी, अभी मंगवाती हूँ। अरे चंदू, कहाँ मर गया चंदू के बच्चे? रुकिए, मैं ही लेकर आती हूँ पंडित जी। विमला जी, अब सारी पूजा हो गई है। अब आपके घर में शांति ही शांति बनी रहेगी। बस अब जितने भी लोग हैं घर में, उन्हें ये धागा बांध दीजिए। क्या लोग पंडित जी? लोग ही तो नहीं है इस घर में, यही तो चिंता है हमारी।
हाँ, मैं अकेले रहते हैं यहाँ। हाँ, और चंदू है। रुको, बुलाती हूँ उसे। वो कौन है भला? वो हमारे यहाँ काम करता है, पिछले कई सालों से करता है। वो हमारे साथ यहीं रहता है। ठीक है, बुलाइए उसे। उसे भी धागा बांध देता हूँ। अभी बुला कर आती हूँ। अरे क्यों रे चंदू, कब से बुला रही हूँ तुझे, क्यों नहीं आ रहा है? अरे पर मैं यही ठीक हूँ। चल चल चंदू, ऐसा मत कर। मेरे लिए अंदर चल। मेरे लिए तो तू ही मेरा परिवार है। फिर वो पंडित के पास आते हैं और पंडित जैसे ही चंदू को धागा बांधने लग कि वो अपने असली रूप में आ जाता है और वो दोनों डर जाते हैं। फिर पंडित ने मंत्र बोल के उससे सभी बातें की तो पता लगा 20 साल पहले चंदू अपने गांव जा रहा था और वहीं पर उसका एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन उसकी आत्मा आज भी भटक रही है क्योंकि उसे अपने मालिक के घर का बहुत मोह था। वो सबको बहुत मानता था, इसलिए उसकी आत्मा वहीं अटकी हुई है। फिर पंडित ने पूरे विधि विधान से उसके सारे संस्कार कर दिए और उसकी आत्मा को शांति मिल गई। अब पहले की तरह विमला के घर पे उसके बच्चे आने लगी और खुशियां ही खुशियां हो गई।